माननीय अवधेश नारायण सिंह जी उपस्थित बानी। आशीर्वाद देवे खातिर शाहबाद महोत्सव के पूरा टीम के आयल बानी, वहाँ के स्वागत बा। साथे में हमनी के युवा विधायक विभाग बोले वाला और बचपन से संघर्षशील छोट भाई अजीत कुशवाहा जी भी मंच पर आवतानी, अभी नीचे बैठल वानी सभापति जी के बगल में, वहाँ के भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। वहाँ के विरासत के देखे खातिर हमने के पिछला बार गए रही जा रोहतासगढ़ किला पर, और वहाँ के बड़ा ही कहीं आओ गनिया के विरासत समिति के मेंबर रहे, वो हिसाब से भी प्रयास आरंभ कैले बानी जो उद्देश्य बा। दरअसल फिर हम बतावतानी कि शाहबाद महोत्सव काहे खातिर शुरू करिए। शाहबाद महोत्सव की बात ये से दिमाग में आई कि दुनिया के सबसे रिच माने धनी और मजबूत संस्कृति हमनी के शाहबाद के बाद, यदि सबसे पुराना धर्म के मानल जाओ, व्यवस्था के मानल जाओ तो सनातन धर्म मानल जाला। और सनातन धर्म में सबसे पहले सतयुग के मानल जाला। सतयुग से पहले कोनो धर्म में कोनो समाज में दुनिया के कोई इतिहास नहीं के, न किदवंती बा न लिखित बा। और शाहबाद के धरती के सौभाग्य बा कि राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहन, सबसे पुराना इतिहास उनके आवला वर्ल्ड में, उनकर बेटा के किला एहजे बड़े रोहतासगढ़ किला यही शाहबाद। उस शाहबाद रोहतासगढ़ किला के बारे में जाना जाता आज 14 कोस में बात 43 किलोमीटर में, और एको में राम और कृष्ण के मंदिर नहीं के। एक कारण ही बा कि ओहिजा के लोग मनबे ना करे कि हमारे ई लोग देव बा, उ लोग अपना के सीधे हरिश्चंद्र से जोड़ के देखेला। ओकरा बाद हमने क्या होता है जा त्रेता युग में, तो त्रेता युग में भगवान राम के शस्त्र और शास्त्र दोनों चलावे के शिक्षा हमनिए के धरती पर मिलल। विश्वामित्र जी दिन ऐजे के महर्षि रही शाहबाद के धरती के। ओकरा बाद फिर हमने क्या होता है मध्यकाल में, तो मध्यकाल में शेरशाह बहुत बड़ा हमने के अपना शासन व्यवस्था के माध्यम से जो दुनिया के राह दिखैलन, और आज बांग्लादेश से लेकर के भारत से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान सब उनका शासन में रहे, जो सड़क व्यवस्था दिला, जो पहले उत्तरा पथ बौद्ध के प्रचार खातिर बनल रहे, ओकरा के मजबूत कैलन गेंटर रूट के रूप में, ओकरा के विकसित कैलन। उनकर जो रुपया के प्रचलन भइल, जो कर के प्रचलन भइल, ओसन दोसर कोई ना दे पाई। ओकरा बाद फिर हमने क्या होता नहीं जा तो 1857 के जो लड़ाई भइल, यही भूमि के लाल हिंदुस्तान में पहला बार 80 साल के उम्र में तलवार उठा के वहाँ के युद्ध कैनी, और ललकरनी लैकन के 80 साल के उम्र में जो हम ही कर सकिना तो तू लोग का कर सकेला जा। ओकरा बाद देश में पूरा विद्रोह के ज्वाला भड़कल, और करीब 100 साल से पहले 90 साल में 57 में लड़ाई शुरू भइल, 47 में 1920 आजाद हो गई। वो उधर में जब देश की आजादी की लड़ाई भई, वो घड़ी बीच में ही आजादी से पहले अंग्रेज के बुद्धिजीवी के चलते एक राष्ट्र बंटवारा की जब बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बांट दिया जाओ, तो यही शाहबाद के धरती के पहला लाल रहा। और फिर कई अंसारी डेहरी के जो उनकी जिन्ना के साथे रह के जिन्ना के नीति के विरोध कैलन, द्विराष्ट्र के विरोध कैलन, वो पहला मुसलमान नेता रहा। वो मामला में भी हमने के बहुत सौभाग्यशाली बानी है। आजादी के बाद भी जौन हमने यहाँ के महापुरुष बनी जा, राजनीति के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और तुलनीय योगदान, तो शाहबाद महोत्सव के माध्यम से वो लोग को याद करते हुए, अपन विरासत के याद करते हुए, और फिर हमने के अपना यहाँ पर्यटन के बढ़ावा देवे खातिर मुख्य रूप से, जैसे कोई भी पर्यटक जाला तो सीधे जाला बोध गया से बनारस चाहे सारनाथ, और सारनाथ से चली तो सीधे बोध गया चाहे राजगीर, बीच में ब्रेक ना होकर 300 किलोमीटर में ब्रेके ना होके। जबकि हम चाहे रौरा कोई कहीं जाए ना जा घूमे तो चाहे ना जा कम समय में ज्यादा चीज घूम लिया, और हमने वो चीज बा, चाहे बाबू बीर कुंवर सिंह के धरती होके, चाहे रोहतासगढ़ किला होके, चाहे शेरशाह के मकबरा होके, चाहे शेरगढ़ के होके, माँ मुंडेश्वरी के मंदिर होके, बाबू बीर कुंवर सिंह के धरती के बाद बगल में बक्सर के जो पुण्य धरती बा, एक बाद बाबेश्वर नाथ के मंदिर बा, माँ आयरन देवी के मंदिर बा, सब सारा चीज बहुत सारा बात जना के हमने परोसत में किया बढ़िया से। हम कोनो पार्टी के कोनो दल के हमने के शिकायत करे खातिर नहीं किया जुटल, जेकर भी समय आई बा, जेकरा भी प्रतिनिधित्व करे के मिलल बा, कुछ ना कुछ जरूर कर देवा शाहबाद खातिर। लेकिन जौना तरीका से होके के चाहत रहे वो जोश से नहीं भइल हमरा लगता। लेकिन एगो सबसे बड़ा चीज ही बा
कि जब से हमने के 3 साल से महोत्सव शुरू कैले बानी जा, सबकर अगाध प्यार और स्नेह मिला था, साथ मिला था। 2 बार विधान परिषद में बैठक भई माननीय पूर्व सभापति अवधेश बाबू के नेतृत्व में। वही घड़ी बैठक भई जब विधानसभा के शब्द चलत रहे। ये बहुत संजोग हुआ और यहाँ के चलते भई संभव ना रहे। और वहू से अच्छा संजोग बा कि यहाँ के एगो नारा देनी हो दिना कि चुनाव में तो पार्टी चली भाई, राजनीति करी राजा, चुनाव में खूब अपन अपन दल के कही जाई, लेकिन चुनाव में पार्टी या चुनाव के बाद माटी, सबे मिल के अपन माटी खातिर काम करी। ये अवधेश बाबू के नारा दिल बा, बहुत अच्छा नारा बा, एक कहे दिल से स्वागत करे के चाहिए। और वो बैठक में माननीय विधायक बैठल बानी, अजीत बाबू से लेकर के राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू के सबके विधायक और विधान परिषद के सब लोग जुटल रहे। ये सौभाग्य बा हमने के सब लोग एक साथ बैठ करके अपन माटी के उन्नति खातिर, माटी के प्रगति खातिर, माटी के खुशबू फैलावे खातिर तैयार बढ़िए और हमने के स्नेह और प्यार देते हैं। आज कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। एक से पहले एक चीज और बता देता नहीं कि हमने के 4 को सम्मान देने के बाद सम्मान शुरू कैले बानी। जैसे हमने यहाँ के जब राम के शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देला, ओकरा नाम पर एगो विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र सम्मान देने के बाद महर्षि विश्वामित्र के नाम पर जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करता उनकरा के, और उस सम्मान अब की दिल जाए सासाराम में महावीर कृष्ण वाले छोटेलाल सिंह जी के। छोटेलाल सिंह यहाँ आए बानी। छोटेलाल सिंह के बारे में सबके बताते हैं कि वहाँ के रेल के कर्मचारी बानी, लेकिन एक बावजूद गरीब बच्चन के जमीन पर पढ़ा करके, बैठा करके, कोचिंग करा करके, टेस्ट करा करके और 1200 सरकारी नौकरी दिले बानी। देश के हर कोना नौकरी स्टूडेंट वहाँ, तो उस सम्मान महर्षि विश्वामित्र सम्मान अब की बार हमने के छोटेलाल सिंह जी के दिल जाए। दूसरा जो सम्मान बा, उस सम्मान पर है ज्योति प्रकाश निराला सम्मान। ज्योति प्रकाश निराला काराकाट के बदला दी गांव के रही ज्योति प्रकाश निराला जी, वहाँ के बलिदान दे रहे। 2 साल पहले गरुड़ कमांडो रहे। वहाँ के सबसे बड़ा जो सेना में मिलल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, वो परमवीर चक्र मिलल हुआ। वहाँ के नाम पर सम्मान शुरू भइल बा और वो सम्मान खातिर हमारा आइल बानी खुर्शीद खान जी के माता जी जो हमने के उपस्थित बानी, माता जी के प्रणाम बा। वहाँ के परिवार के लोग भी आइल बा। खुर्शीद खान जी 2 साल पहले कश्मीर में लड़ाई करते हुए 2 आतंकी के मारते हुए शहीद भइल रहे और वहाँ के वीरता पदक से सम्मानित कर बा, राष्ट्रपति सम्मानित कर बानी। उस सम्मान वहाँ के दे। एक शख्स और हम के बीच में बैठल बानी, वो बहुत बड़ा नाम बा पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो नाम गुंजन सिन्हा जी। जब हमने के रेडियो के दौर खत्म भइल और रेडियो के दौर के खत्म भइला के बाद जब दूरदर्शन के दौर आई, तो दूरदर्शन के दौर में टीवी हमने के ज्यादा याद तक टीवी चलत रहे हो घड़ी। टीवी को वहाँ बिहार और झारखंड के हेड रही और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक यहाँ के नया क्रांति रही है। वो हमने कार्य करे वाली गुंजन सिन्हा जी भी एजा उपस्थित वाली, वहाँ के भी वहाँ के स्वामी सन्यास भवानी सन्यासी दयाल सम्मान से सम्मानित कर जाए। सन्यासी भवानी दयाल सन्यासी जी ब्लॉक के रही रोहतास जिला के और हिंदुस्तान को वहाँ के पहला आदमी भाई पत्रकारिता करते रहे। जेल में रह के हजारीबाग से मैगजीन भी निकालत रहे, पत्रिका निकालत रहे और वहाँ के पहला आदमी रहे कि जब एशिया दक्षिण अफ्रीका जाते रही तो भारत के मेहमान बनत रही, और जब भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत आवत रही तो दक्षिण अफ्रीका के मेहमान बनत रहे। वहीं के नाम पर सम्मान हमने शुरू के तो ये तरीका से हमने के ये सब सम्मान जो बा वो दिल जाए। और जो चौथा सम्मान बा वो एक बहुत नामी आदमी के देते हैं। हमने के बचपन में रही जा तो मुन्ना सिंह के गीत सुनत रही जा भोजपुरी। हमरा याद था कि हमरा के गांव में मझियाम यहाँ के आयल रही, हमरा देखे जाए के मान देवर 7-8 साल के रही, हम रोए लगनी कि जाए देखे तो घरे के लोग माना कि कहाँ जी पे गाना सुने मतलब मराई नहीं पूछा। आज सौभाग्य बात वहाँ सबके हमने के बीच में बानी और वहाँ के एक सम्मान शुरू कैले बानी जहाँ हमने के बिस्मिल्लाह खान जी के सानाई वादक के नाम पर सम्मान, वो हमने के मुन्ना सिंह जी के समर्पित बने। तो ये चारों सम्मान दिल जाए। हम चाहो कि पहले माननीय मुख्य अतिथि जी और माननीय विधायक जी, आज चूंकि संजोग बात की जन्मदिन पर हुए
बाबूबीर कुंवर सिंह के, तो एजा पहले पुष्पांजलि अर्पित कर लीजा। एक बाद दोनों आदमी मंच पर आ जाएगा कि सम्मान यहाँ सबके दे देंगे। एक बाद कार्यक्रम आगे बढ़ावा जाएगा। दो आगे वाला तब न लगेगा स्टैंड होगा दो चल और हमारे बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत हो। थोड़ा जल्दीबाजी में अखिलेश भैया शायद विषय अंतर हो गए थे, क्षमा चाहते हैं। बड़े भाई राजेंद्र जी आए हैं आरा से चल के। मैं चाहता हूं कि आप भी आए। लोकप्रिय नेत्री और जगदीशपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी वर्तमान मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि आप भी माल्यार्पण करें। और अधिवक्ता हमारे गार्जियन चाचा जी वृंदानंद जी, मैं चाहता हूं कि आप भी आए। बिना आपका अधूरा लगता है, हर चीज हो गया है। बहुत अच्छी बात है। और जो लोग माल्यार्पण नहीं किए हैं, जो भी अतिथि हमारे आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग माल्यार्पण करें। उस धरती को नमन करें, उस शख्स को नमन करें जिसकी कुर्बानी से आज ये महोत्सव है। नहीं तो हम लोग कहीं गुलाम होते, आज वो आजादी का दिन नहीं देखते। ये मिट्टी कितनी जागरूक थी, जरा सोचिए कि 1857 में वो सोच विकसित इस मिट्टी में हुआ कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति लेनी है। पहली लड़ाई जो पूरे देश में जो छेड़ा वो शाहबाद की धरती, ये जगदीशपुर की धरती, और वो शख्स बाबूबीर कुंवर सिंह। उस बड़ी चेतना को, उस बड़ी सांस्कृतिक विरासत को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम उस धरती पे हैं, उस मिट्टी पे आए हैं जहां से आजादी की शुरुआत हुई थी। और लंबे लड़ाई के बाद हम लोग आज आजाद हुए और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे। मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि, और आपके मार्गदर्शन में 4 लोगों को सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ बड़े भाई अखिलेश जी आमंत्रित करें। जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबसे जो लोग सम्मानित हो रहे हैं उसमें बुजुर्ग हैं हमारे गुंजन सिन्हा जी अभिभावक, मंच पर कृपया है। आपने अपने वाणी से और अपने कार्यशैली से जो आज अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चल रहा है उसको एक नया आयाम देने का काम किया है। आप शाहबाद के पत्रकारिता के क्षेत्र में एसेट्स हैं, आप मंच में आए। श्रद्धेय गुंजन सिन्हा जी एक बहुत बड़ा नाम है। जब टीवी पे समाचार शुरू हुआ था तो पहला बार इन्होंने बिहार में उसको एक नई पहचान दी, एक नया आयाम दिए थे। और इसी आरा की धरती के रहने वाले हैं गुंजन सिन्हा जी। दूसरा नाम भैया, दूसरा नाम मैं चाहता हूं कि शहीद की माता, खुर्शीद जी की माता और उनके जो भाई आए हैं मंच में आए, आपका सादर नम्र आग्रह है आपसे कि आप मंच पे आए। आप ऐसा लाल पैदा की, बेटे को साथ नहीं रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो बेटा
साथ नहीं रहते हुए भी अपने और अपने माँ बाप का नाम अमर कर जाए, इससे बड़ा गर्व की बात कुछ नहीं होती है। आप नमनीय हैं, वंदनीय हैं, ऐसे बेटे को आपने पैदा किया। फिर से अनाउंसमेंट कीजिए ना, क्या नाम है, क्या नाम है इनका? सम्मान है इस मिट्टी का और इस मिट्टी की माँ का, जिसने ऐसे लाल को पैदा किया जो इस वीर भूमि से निकलकर भारत माँ को समर्पित हो गया। मैं वैसे वीर को प्रणाम करते हुए उनकी माँ के चरणों में ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है शाहाबाद महोत्सव में, और इसके गवाह आप सभी हैं। ये गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक पल है। हम चाहते हैं कि हमारे धरती से ऐसे ही लोग पैदा हो जो अपने मिट्टी के लिए जान तक दें। उस माँ को प्रणाम है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और ये सम्मान इस बात के लिए है कि आप अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिएगा। ये पूरा शाहाबाद आपका बेटा है, यहाँ का हर युवा आपका बेटा है, यहाँ का हर गार्जियन आपके साथ खड़ा है। कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक बोले। इसके लिए शाहाबाद महोत्सव से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके लिए समर्पित है। और युवाओं में इतनी चेतना हो, हमारे समाज में इतनी चेतना हो, एक बार बोलिए भारत माता की, और बुलंदी से बोलने की जरूरत है। अगर आप में देश का जज्बा है, आप अगर हिंदुस्तानी हैं, तो आपकी आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए पहले और एक बार बोलिए भारत माता की। यह हिंदुस्तानी की आवाज होनी चाहिए। आइए, इन्हें सम्मानित करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि शाहाबाद महोत्सव अपनी ऊंचाई को प्रदान कर रहा है और अपने बुलंदी को छू रहा है, और ऐसे ही सम्मान को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में ये मंच और बड़ा होगा और इससे जुड़ने की प्रेरणा हम लोग आप सबको भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा जो खुद रेल में नौकरी करते हुए और 1200 से अधिक लोगों को भारत सरकार में और बिहार सरकार और अन्य राज्यों में गरीब बच्चों को बिना 1 रुपया लिए पढ़ा करके नौकरी देने का काम किए हैं, छोटेलाल सिंह जी, मैं चाहूंगा कि मंच पे आए। छोटेलाल सिंह देखने में छोटे हैं लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। नाम भी छोटेलाल है, काम देखने में भी छोटे ही हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चों को जमीन पे बैठा करके पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद जो है, अब एक किसी के घर में बेटा नौकरी हो जाता है तो देख लीजिए कितना अगुआ का भीड़ लग जाता है कि हमारा तो बेटा की नौकरी हो गई, हम तो कितना पैसा लेता है नहीं खेला गया। और ये आदमी 1200 लोगों को नौकरी दी है पढ़ा करके। छोटेलाल जी, आपका स्वागत है। शाहाबाद जो कि पूरे बिहार का पेट अकेले भरता है। हम जानते हैं कि हम धान के कटोरे में से आते हैं और इतनी उत्पादन देते हैं, हम लोग इतना अनाज पैदा करते हैं अपने जमीन से कि पूरा बिहार खाता है, और हर घर का चूल्हा जलता है रोहतास से, भोजपुर से, बक्सर से, कैमूर से। हम उस मिट्टी से आते हैं जो पूरे बिहार का पालनहार है, और उसी पालनहार की धरती से ये पालनहार को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने 1200 बच्चों को नौकरी दी और उनके घरों में चूल्हा चौका हो रहा है, आज चूल्हा जल रहा है और उस घर में नई जिंदगी आई है। वैसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं हम लोग इस बड़े मंच से। और एक में ताली हो जाए मुन्ना सिंह जी के नाम पे, भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक मुन्ना सिंह जी अभिभावक से आग्रह बा की मंच पे आए। और करीब 5 दशक से अधिक गायकी के क्षेत्र में रहला के बावजूद एको यहाँ का सुनील गाना ना गई जो घर में रह अपना बेटी बहन भाई साथे ना सुन सकीला जाए। एक बार भी यहाँ के को सुनील गाना ना गई। हमेशा भोजपुरी के संस्कृति और परंपरा के पालन करेंगे मुन्ना सिंह जी। इहों के चाहती तो कुछ गा के अपना के दूसरा तरीका से पैसा कमा सकत रहे, लेकिन यहाँ के कबो उस तरफ ध्यान ना देनी बल्कि हमेशा यहाँ के विरोध करने। हम चाह कि सम्मानित भैला के बाद जो कुंवर सिंह पर गानावा एगो बनल बा ना, कौन तेगवा चलेला कैसे बा, तो 2 लाइन गा दे तो अच्छे रही। हमने के सुन लिया फिर सामने कैसेट में सुनने भाई ना मुन्ना सिंह जी।
भैया क्या करी तू बताओ। साइड से भी भैया गर्दनिया में लटका ला, गर्दनिया में लटका ला, गर्दनिया में लटका। उस धरोहर को सम्मान है जिसने अपने गायकी से, अपनी लोक गायकी से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से पूरे शाहाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान को सींचा है। जहां जहां तक भोजपुरी है वहां वहां तक मुन्ना सिंह व्यास है। जोरदार तालियों से इस सम्मान को आप लोग सम्मानित करें और समर्थन दें इस सम्मान को अपनी तालियों से। हम ऐसे चीजों का सम्मान करते हैं जो हमारी गौरवशाली गाथा को और आगे बढ़ाए, और उसी कड़ी में ये मुन्ना सिंह व्यास जी को ये सम्मानित किया जा रहा है। हेलो, ये शाहाबाद मंच, शाहाबाद महोत्सव के अवसर पे जतना हुआ सब आदमी, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध श्रोता जन, मतारी बहन लोग, विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री बाबू अवधेश नारायण सिंह जी, डोराव विधायक श्री अजीत जी, पुलिस प्रशासन, हमने के डीएसपी राजीव चंद्रा सिंह जी जो उनके पूर्व परिचित, पूर्व प्रेमी हैं, हम सबके हार्दिक अभिनंदन करतनी। शाहाबाद महोत्सव में भोजपुरी के बारे में सब प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग जो बताओल है, उससे अधिक हम का बता सकीले। वो घरी शाहाबाद है आदेश में कुंवर सिंह के जो गीत रहे तो उन 2 लाइन गुनगुना के हमारा पता न रहे हमारा गाँव हो जाएगा। हम तो बैठ के हारमोनियम पर गावे वाला है, खड़ा होकर हम आज लगा नहीं लिखी कभी भी बात भी हम बैठ के गा देते। तो भोजपुरी बहुत ही प्यारा बोली है, भाषा नहीं कहत, भाषा ऐसा नहीं कहत। लोग भोजपुरी भाषा कहता, हम नहीं कहते, ऐसा नहीं कहत। जे आज ले संविधान के 8वां अनुच्छेद में शामिल लिखे गए, और जब तक ले संविधान के 8वां अनुच्छेद में शामिल न हो तब भाषा का दर्जा किसी प्रखर बुद्धिजीवी लोग यह बात की जरूर समझी। मैथिली संविधान के 8वां अनुच्छेद में शामिल हो गई, छोटा सा क्षेत्र, हमारे भोजपुरी भाषी क्षेत्र कम से कम 27-28 करोड़ आबादी का, 5-6 गो देश में बोलल जाला, भारत वर्ष में भी कम से कम 27-28 जिला में बोलल जाला। कहीं कुछ नहीं हो, एकरा खातिर जागृति लावे की जरूरत बा। जो उनकी शाहाबाद महोत्सव बाबू अखिलेश सिंह जी जो करवले बने सबके खुल जाए। रहल बात जगदीशपुर के 7-8 गीत बाबू कुंवर सिंह जी के ऊपर हमारा है, बहुत पहले रिकॉर्ड करवले रहे हम 73-74 से। वो घड़ी प्रखर बुद्धिजीवी लोग जानते हैं बाबू कुंवर सिंह जी के। गांव में देहात में छोटे थी, कहाँ कोई जानता है, छोटा सा किताब में पढ़ा दिया जाता है जो वैसे बा वैसे बा वैसे। आज राष्ट्रीय स्तर पर जयंती मनावल जाता, हमारा ख्याल से संसद में भी मूर्ति लाग गई हमारा ख्याल से। वही जगह पर हमने का बानी जा, हम 2 लाइन ऐसे ही सुनाते नहीं, हमको का एक नहीं भैया त्रुटि हो सकेला, उम्र समय भाई सोहर आवाज भी उतना साथ नहीं के दे, करीब करीब हमने का 50 साल का वाला आदमी हो कतना है। धन्यवाद। कुछ हारमोनियम बजत है ना मिली भाई हम
भाव लोग मिला हम सही हम खाते बिना भैया